अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल को चेतावनी दे दी है कि अगर वो राफा पर हमला करता है तो इजरायल को हथियारों की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सीएनएन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर इजरायल राफा में घुसता है तो अमेरिका उन हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा जिनका इस्तेमाल शहरों पर हमले के लिए किया गया है। इससे पहले अमेरिका ने इजरायल को बड़े बमों की खेप रोकने का भी ऐलान किया था। ये बड़ी खबर आ रही है अमेरिका के बारे में। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा वे अब तक आबादी केंद्रों तक हालांकि नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने जो किया बिल्कुल सीमा पर किया और अब अगर राफा पर आबादी क्षेत्रों में इजरायल घुसता है, वहां पर हमले करता है, तो हम हथियारों की खेप रोक देंगे। ये वही हथियार हैं जो इजरायल राफा पर हमला करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। इससे पहले भी अमेरिका ने उसकी इच्छा के विपरीत खेप रोकी थी। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर हमें देंगे। उमा, जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है, किस नजर से देखते हैं इस बयान को आप? जी देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है जो सीधे तौर पे साफ नजर आता है कि उन्होंने कहा है कि अगर राफा पर हमला किया तो वो जो हथियारों की सप्लाई है वो रोक देंगे। सवाल है कि किस तरह के हथियारों की सप्लाई वो रोकेंगे। इस बारे में जानकारी आ रही है कि जो हथगोले हैं या फिर जो तोप है उसकी सप्लाई वो रोकेंगे, क्योंकि अटैक के काम में आता है, अटैक में इस्तेमाल होता है। और जो राफा में अगर हमला हुआ तो उसमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। और खासतौर पे 2000 पाउंड के जो बम हैं, 907 किलो के वो बम होते हैं और 227 किलो के बम। तो जो पहले खेप रोकने की बात आई उसमें 1800 ऐसे बम थे जो कि 907 किलो के थे और 1700 ऐसे बम थे जो 227 किलो के थे। और इसका इस्तेमाल पहले गाजा में हो चुका है, अलग अलग इलाकों में जहां भारी तबाही मची है। और इन बमों की जो खासियत ये होती है कि अगर रिहायशी इलाके में डाला जाए तो भारी तबाही मचती है। तो राफा में हमले की आशंका के मद्देनजर अमेरिका की तरफ से इस बात को साफ किया गया कि इस तरह के बमों की जो सप्लाई है वो रोक दी जाएगी, तोप की सप्लाई रोक दी जाएगी। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये कहा है कि इजराइल की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। इजराइल की सुरक्षा को हानि नहीं पहुंचने दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन डोम जैसी सुरक्षा प्रणाली जो है, हवाई सुरक्षा प्रणाली, उसके लिए जो हथियार दिए जाते हैं जिससे कि इजराइल अपनी सुरक्षा करता है, आत्मरक्षा करता है, उस तरह के हथियार जो है वो अमेरिका नहीं रोकेगा। सिर्फ उस तरह के हथियार रोकने की बात की जो चेतावनी है वो दी गई है जो अटैक में काम आ सकता है। एक और पहलू है जो बाइडेन के बयान का कि उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ने अभी रेड लाइन क्रॉस नहीं किया है। इजराइल की तरफ से दावा किया गया है कि वो सिर्फ पूर्वी राफा में ऑपरेशन कर रहा है और वो लिमिटेड ऑपरेशन है, टारगेटेड जो अटैक है वो कर रहा है, बहुत ही जो सटीक इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर। तो ये अमेरिका कब तय करेगा कि जो राफा में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल मानवीय त्रासदी बढ़ाने वाला है, ये एक अलग विषय है। लेकिन ग्राउंड से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें राफा में भारी जो एक अफरा तफरी का माहौल है। न सिर्फ पूर्वी राफा बल्कि बाकी के इलाकों से भी, राफा के दूसरे इलाकों से भी लोग जो है पलायन कर रहे हैं। इजराइल की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि पूर्वी राफा लोग छोड़े, पर्चियां गिराई गई थी, वहां पर मैसेजेस के जरिए संदेश दिया गया था। उसके एवज में ये हुआ है कि जो बड़ी तादाद में लोग हैं, तकरीबन 14 लाख के आसपास लोग राफा में रह रहे हैं, उसमें से बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अल-मवासी और खान यूनिस जैसे इलाकों में उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। तो एक मानवीय त्रासदी की जो स्थिति पहले से बनी हुई है वो और ज्यादा गंभीर होती नजर आ रही है। और इस बात का दबाव अमेरिकी राष्ट्रपति पर है क्योंकि 35,000 के आसपास सिविलियंस की पहले ही मौत हो चुकी है हमास के आंकड़ों के मुताबिक। और दुनिया का दबाव है, खासतौर पे जो चुनाव है अमेरिका में, नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है, उस बात का भी दबाव है। और इसी वजह से राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर राफा में हमला किया तो वेपन की सप्लाई जो है रोकेंगे। एक आखिरी बात कि जो हमने कल रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से अप्रैल में एक खेप रोकी गई थी, उस बात की तस्दीक भी आज जो डिफेंस सेक्रेटरी है अमेरिका के लॉयड जस्टिन, जो उन्होंने अपनी तरफ से, लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने अपनी तरफ से इस बात की तस्दीक कर दी है कि एक खेप जो है वो रोकी गई थी। लेकिन आगे क्या अमेरिका खेप जो हथियारों की जो खेप है वो रोकता है या नहीं रोकता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वो कब एसेस करता है कि जो राफा में इजराइल कर रहा है। बिल्कुल, अभी ये देखने वाली बात होगी क्योंकि अमेरिका एक तरफ इजराइल से दोस्ती भी निभा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रफा पर अगर हमला हुआ तो हथियारों की खेप रोक दी जाएगी। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।